रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद विनोद ने बिल चुकाने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा कि जेब में पर्स नहीं था। उसने हर जगह तलाश की लेकिन उसे पर्स नहीं मिला। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने बटुआ कहाँ रखा था। विनोद को इतना परेशान देख वेट्रेस आगे आई और विनोद से पूछा, सर कोई दिक्कत है? विनोद ने शर्माते हुए जवाब दिया, दरअसल अचानक मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। ये मेरी जेब में था, याद नहीं मैंने कहाँ रख दिया इसे। मेरा बिल कितना हुआ? वेटर लड़की ने बिल के कागज देखे और जवाब दिया, सर 500 रुपीज। विनोद बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने बटुए में रुपए और कार्ड रखता है। वो किसी भी तरह से बिल का भुगतान नहीं कर सकता था। वो कहता है, मैडम मुझे बहुत खेद है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं अपने ड्राइवर को फोन करता हूँ, वो आएगा और रुपए दे देगा। ये कहकर विनोद अपने ड्राइवर को बुलाता है, लेकिन ड्राइवर के फोन पर कॉल नहीं लग रही थी। ऐसी स्थिति के बाद विनोद को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। खैर, पास के गैरेज में मेरा ड्राइवर और गाड़ी है। वेटर विनोद को अच्छी तरह देखता है। दिखने में अच्छा आदमी लगता है। ठीक है सर, आप ले आओ। विनोद बाहर जाने के लिए निकल रहा था, तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने वेटर गर्ल से पूछा, क्या बात है जिनिया, तुम ग्राहक को बिल लिए बिना जाने दे रही हो? जिनिया डर जाती है और जवाब देती है, नहीं सर, इन सज्जन का बटुआ खो गया है, इसलिए वो अपने ड्राइवर से रुपए लेने बाहर जा रहे हैं। तुम कैसे जानती हो कि वो सज्जन आदमी है? मैं इनके तरकीबों को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो सज्जनों के वेश में रेस्तरां में आते हैं और फिर बिना बिल चुकाए भाग जाते हैं। मैनेजर की बातें सुनकर विनोद काफी आहत होता है। वो कहता है, देखो भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। इस शहर में मैं एक जरूरी काम करने आया था। अचानक मेरी कार खराब हो गई, इसलिए मैंने इसे पास के गैराज में ठीक करने के लिए दिया है। गाड़ी ठीक होने में समय लगेगा और लंच का समय हो गया था, इसलिए मैं लंच करने आ गया, लेकिन मेरा बटुआ कहीं गिर गया। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप में से एक मेरे साथ चलिए। सज्जन की ऐसी बातें सुनकर मैनेजर का मन नहीं पिघलता और वो गुस्से और नाराजगी से विनोद को डांटते हुए कहता है, चुप रहो, गड़बड़ करने के लिए मेरा ही होटल मिला था। इस रेस्टोरेंट का मालिक पहले से ही इसे शेयर में दे रहे हैं। ऊपर से तुम जैसे लोग आते हैं तंग करने। क्या हमारे पास कोई काम नहीं है? क्या हम पूरे दिन तुम्हारे पीछे घूमते रहें? धोखेबाज कहीं के। अचानक जिनिया आकर बोली, उनका बिल मैं ही चुका देती हूँ। बिना जाने किसी को धोखेबाज नहीं कहना चाहिए। जाकर मैं ही क्यों न देखाऊं। तभी विनोद के ड्राइवर ने विनोद से कहा, साहब गाड़ी ठीक हो गई है, लेकिन बिना रुपए के आप यहाँ खाना कैसे खाने आए? गाड़ी चेक करते हुए मैंने देखा कि आपने पर्स अंदर ही छोड़ दिया है। मैं आपको फोन नहीं कर सका क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था। ड्राइवर ने बटुआ विनोद को दे दिया। फिर विनोद ने मैनेजर को बटुए से 1000 रुपए का एक नोट दिया और कहा, ये रहा आपका बिल, बाकी का टिप्स ले लीजिए। और मैं तुमसे सहमत हूँ। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जब कोई खतरे में हो तो पहले सच जानने की कोशिश करी जानी चाहिए। मैनेजर सर झुकाए खड़ा रहा। जाने से पहले विनोद जिनिया से कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, रफीक जी का घर कहाँ है? क्या आप बता सकते हैं? मिस्टर रफीक? हाँ, वो हमारे रेस्टोरेंट के मालिक हैं और मैनेजर उनका छोटा भाई है। फिर यहाँ शेयर में बिजनेस करने का सवाल ही नहीं उठता। जो लोग ग्राहकों को तो छोड़ो, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके साथ मैं बिजनेस करना बिल्कुल बदनामी समझता हूँ। मिस जिनिया, ये मेरा कार्ड है। मैंने आपको अपने होटल में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में काम करने के लिए इनवाइट करता हूँ। आप जैसे नेक दिल इंसान मेरी कंपनी को और आगे ले जाएंगे। ये कहकर विनोद वहाँ से चला गया। वास्तव में हमारी स्थिति ही ऐसी है कि हम बिना जांचे परखे किसी को गलत ठहरा देते हैं, लेकिन दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा है और दुनिया बहुत खूबसूरत है। यदि आप किसी पर विश्वास करते हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए किसी को बिना समझे उसे समझने का प्रयास करें। हमें समझने की ताकत दें भगवान।